हॉस्पिटल में मंदिर बना रखे हैं, थानेयों में मंदिर बना रखे हैं, हर जगह जो सरकारी जो दफ्तर हैं सब जगह मंदिर बना रखे हैं, हर घर पर झंडे लगा रखे हैं। अरे भाई, आपके राम ना आ सकते हैं ना आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। और अगर किसी को बहुत भरोसा हो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को भरोसा हो अपने राम पर, अपने ईश्वर पर, कि उसकी शक्ति पर, तो भैया उनका नाम लेके 5वीं मंजिल से एक बार कूद कर दिखा दो मुझे, एक बार कूद के दिखा दो। एक बार जो है जिसको तैरना ना आता हो वो समुद्र में डुबकी लगा के दिखा दो। अगर वो बच जाए तो हम मान जाएंगे कि हाँ जो है राम जी आ गए हैं, राम जी आ सकते हैं, राम जी में शक्ति है, या किसी भी देवी देवता और ईश्वर में शक्ति है जाए। ये सारा जो खाली ये अंधभक्तों का काम नहीं है, ये गोदी मीडिया है, ये देश की दुश्मन मीडिया है, ये देशद्रोही मीडिया है। खाली ये संत महात्मा ही देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये जो मीडिया होती है, मीडिया का काम होता है कि सच्चाई की तह में पहुंचना, ना कि उस सच्चाई को जो कि दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसकी जांच की जाती है, उस पर भी पर्दा डालना। तो जो गोदी मीडिया है, अगर रामभद्राचार्य की वो स्टेटमेंट दिखाती है कि राम मंदिर जाना चाहिए बीमार पड़ने पर, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए बीमार पड़ने पर, लेकिन जब वही स्टेटमेंट का जब उसकी जांच करने का तुरंत ही मौका आता है, रामभद्राचार्य जी बीमार पड़ जाते हैं, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, तुरंत ही उनको जो है हॉस्पिटलाइज किया जाता है। बहुत लंबी चौड़ी बात तो जांच नहीं करनी है, यहाँ तो जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब यहाँ पर क्या रह गया है? अगर गोदी मीडिया जो है इसी बात को इस देश के लोगों को बताने लग जाए, तो कल से ही सारा जो देश है, मुझे लगता है कि समझने में देर नहीं लगाएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, वैज्ञानिक सोच क्या होती है, और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट और वैज्ञानिक सोच की कितनी भारी ज़रूरत है कि जब हम बीमार पड़ें तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। मंदिर में आप कभी सोचते भी नहीं हो। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। रतन जी, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करोगे बीमार नहीं पड़ोगे, और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, रामभद्राचार्य जी को लेकर आज चारों तरफ चर्चा है और सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और खासकर वो सवाल उस बुद्धिजीवी समाज के हैं जो लगातार कहीं न कहीं विज्ञान पर विश्वास करता है और अंधविश्वास, पाखंडवाद या बेतुके सवालों का मुंह तोड़ जवाब लगातार देता रहता है। जी हाँ साथियों, पिछले दिनों आपने कई वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें कि रामभद्राचार्य जी लगातार जाति सूचक शब्दों से भी लोगों को संबोधित करते नजर आए, और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। और इतना ही नहीं, ये वही रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने कहा था कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। और साथियों, अभी भद्राचार्य जी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, या कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको अयोध्या राम मंदिर चले जाना चाहिए। लेकिन साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इन विषय पर क्यों बात कर रही हूँ और इन बातों को लेकर क्यों चर्चा कर रही हूँ। चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से रामभद्राचार्य जी की तबीयत खराब हुई तो आगरा के निकट हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए, और जब वहां पर उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो साथियों उनको देहरादून हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ा। तो अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि आज रामभद्राचार्य जी की स्टेटमेंट को लेकर या उनको लेकर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से आपने सुना होगा, अभी मैंने जिस तरह से रामभद्राचार्य जी को लेकर जो बातें कही है और जो चर्चा खासकर आज सोशल मीडिया पर या आम जनता के बीच में चल रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि उसी मुंह से कुछ कहना और उसी मुंह से कुछ और कहना? देखिए, मुझे लगता है कि राम जी नहीं आए। जो चारों तरफ हल्ला मच रहा था कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी धोखा दे गए। और धोखा राम जी दे गए, या धोखा जो है रामभद्राचार्य जैसे जो ये अपने आप को हिंदू सन्यासी बोलते हैं, अपने आप को संत बोलते हैं, जो तथाकथित हिंदू गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, ये जो लगातार चिल्लाते हैं कि कलयुग चल रहा है और कलयुग में राम अवतार नहीं ले सकते, ईश्वर अवतार नहीं लेंगे, तो ये किस चीज़ को बुला रहे थे, किसको बुला रहे थे? तो जो राम आएंगे, राम आएंगे, राम मेरी कुटिया में आएंगे, मेरी कुटिया ऐसी हो जाएगी, मेरी कुटिया वैसी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर रामभद्राचार्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है, और अगर इतने बड़े विद्वान ने ये कहा कि जब भी आप बीमार पड़ जाएं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें,
जब भी आप बीमार पड़ जाएं तो आप तुरंत राम मंदिर अयोध्या में जो बनाया अभी नया जो है उसमें जाएं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि वो कोई झूठ नहीं बोलेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन राम ही हैं जो उनको धोखा दे गए, हनुमान जी भी धोखा दे गए। और लगातार जो है एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब ये जो स्टेटमेंट दे रहे थे रामभद्राचार्य जी कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहिए, जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी तो सारी गोदी मीडिया ने दिखाई है। सुधीर चौधरी हो, अर्णब गोस्वामी हो और तमाम जो गोदी मीडिया है वो इसको बढ़ चढ़कर दिन रात दिखा रही थी। जी। तो उस वक्त जब दिखा रहे थे तो अब जो ये जो रामभद्राचार्य जी बीमार पड़ गए हैं तो वो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन उनको दिखाया क्यों नहीं? क्यों मीडिया ने कवर नहीं किया कि वो देखो बीमार पड़ गए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? अगर मीडिया जो है उनको कवर करती और दिखाती कि हाँ रामभद्राचार्य जी जब बीमार पड़े तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी रिकवर नहीं हुए, फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद रामभद्राचार्य जी तुरंत जो है चलकर अयोध्या के राम मंदिर जाते, वहाँ पर जो है जो भी उनको तो पता ही है क्या करना है, पूजा अर्चना करनी है, कैसे करनी है, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है तो खुद ही जाके कर लेंगे। तो उसको भी मीडिया को कवर करना चाहिए था कि देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब उनकी हालत सुधार नहीं हुआ तो वे राम की शरण में गए अयोध्या में जो है, फिर वहाँ भी अगर सुधार नहीं हुआ और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तब ये भी बात जो है उस गोदी मीडिया को दिखानी चाहिए थी। देखिए ये सब होने के बाद भी जो है अब रामभद्राचार्य जी को आगरा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। लंबे समय तक जो है रामभद्राचार्य जी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है और लगातार वो भज रहे होंगे, राम का भज रहे होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो राम को ना भजे वो चमार है, यानी कि राम को भजने वाला जो होगा कुछ ना कुछ प्रमुख आदमी होगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं साधु संत होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति मनोकामना करता है और उसकी पूरी नहीं होती तो वो एक आरोप लगाते हैं कि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, छल कपट किया होगा और आपने पूरी श्रद्धा के साथ में वो भक्ति भाव नहीं किया। तो क्या हम ये मान ले कि जो रामभद्राचार्य जी हैं उनकी भक्ति में कमी रह गई, जो वो ठीक नहीं हो रहे हैं? देखिए हम तो लगातार ये कहते आए हैं कि जितने भी ये अपने आप को संत कहते हैं, संत शब्द को ही इन्होंने जो है खराब कर दिया है, धूमिल कर दिया है, उसको मलिन कर दिया है, उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। संत का जो स्वभाव कितना निर्मल होता है, संत के अंदर ईर्ष्या नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, उसे संत कहते हैं। जो इन सांसारिक कर्मों से, इन सांसारिक जो इमोशंस हैं, इनसे जो ऊपर उठ गया उसको संत कहते हैं। अब इस अगर परिभाषा को मैं इन सभी संतों पर अप्लाई करना चाहूँ तो एक भी हिंदुओं का ये जो तथाकथित संत है क्या संत कहलाया जा सकेगा? तो लगातार ये जो है झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, और झूठ ही नहीं बोलते हैं बल्कि झूठ बोलकर जो है ये दूसरे लोगों को गुमराह भी करते हैं। इन्होंने जिस तरह से जो है ये स्टेटमेंट दिया कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है, उस स्टेटमेंट के क्या मायने थे? बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं इनकी, है क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में जो है राम को भजने वाले कितने लोग हैं। भारत के अंदर ही जो है आधा भारत तो मुसलमान है, आधा भारत ही लगाओ कि हिंदू है, बस वही तो राम का नाम भजे होंगे, और उसमें भी जो है इतने करोड़ों देवी देवता हैं, सारे नहीं भजते होंगे। मुश्किल से लगा ली चलो उसमें आधी संख्या लगा लीजिए, आधी संख्या होगी दूसरे धर्मों की और आधी संख्या होगी हिंदुओं की, और उस हिंदुओं की आधी संख्या का भी आधा जनसंख्या है वो जो है राम को भजता होगा। इतने से लोग क्या नाम है जो है राम को भजने वाले हैं, बाकी सारा भारत चमार। यानी कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, सब चमार हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जितनी भी सारे के सारे देश के देश मुसलमान हैं, देश के देश ईसाई हैं, वो सब चमार हो गए। इन संत महात्मा कहते हैं अपने आप को, इनके अंदर प्रज्ञा का भी उदय हुआ है क्या? बुद्ध के भीतर जब प्रज्ञा का उदय हो गया, जब उनको बोधि प्राप्त हो गई, तो देखिए ज्ञान की कैसी धारा छूटती है। हर एक समस्या जिससे संसार का मानव जो है पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसका एक सम्यक हल निकालकर उस मानव के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके दुख को दूर ही कर देते हैं। और नीलम जी ये कोई पहला उदाहरण नहीं है जो कि इस तरह से आपके सामने आया हो। हालांकि गोदी मीडिया इसको बिल्कुल दिखा नहीं रही है, अब मुंह पे ताला लाकर बैठी हुई है, कुछ नहीं बोलेगी, बस क्या खबर देगी, रामभद्राचार्य जी की हालत में सुधार हुआ, उनकी हालत अब स्थिर, इस तरह की न्यूज़ सुनाई देंगी। वो बिल्कुल भी अब ये बोलेगी कि रामभद्राचार्य जी ने ऐसा बोला था कि मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या इफेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जांच हुई नहीं हुई। इससे पहले भी कुछ अंधभक्त कहते थे कि
जो गाय का जो गोबर है उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। गौमूत्र पीना बहुत लाभदायक है। गौमूत्र से नहाना बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को बढ़ाता है या उसके लिए लाभदायक है। ऐसा कहने वाले वो डॉक्टर ही था, इतना मानसिक रोगी डॉक्टर जो है। और जब उसने गोबर खाया, गौमूत्र पिया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो भी राम भद्राचार्य जी की तरह जो है हॉस्पिटलाइज हो गया, बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा है। तो ये अंधभक्ति और इन अंधभक्तों को कैसे समझाया जाए? ये सारा जो खाली ये अंधभक्तों का काम नहीं है, ये जो गोदी मीडिया है ये देश की दुश्मन मीडिया है, ये देशद्रोही मीडिया है। खाली ये संत महात्मा ही देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये जो मीडिया होती है, मीडिया का काम होता है कि सच्चाई की तह में पहुंचना, ना कि उस सच्चाई को जो कि दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसकी जांच की जाती है, उस पर भी पर्दा डालना। तो जो गोदी मीडिया है, अगर राम भद्राचार्य की वो स्टेटमेंट दिखाती है कि राम मंदिर जाना चाहिए बीमार पड़ने पर, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए बीमार पड़ने पर, वो स्टेटमेंट तो बहुत दिन रात चलाती है टीवी पर। लेकिन जब वही स्टेटमेंट का जब उसकी जांच करने का तुरंत ही मौका आता है, राम भद्राचार्य जी बीमार पड़ जाते हैं, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, वो राम मंदिर नहीं आते हैं, तुरंत ही उनको जो है हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिर इतना ही नहीं कि वो आगरा हॉस्पिटलाइज हुए, वहाँ भी सुधार नहीं हुआ, वहाँ के डॉक्टर से भी काम नहीं बना, फिर वो जो है देहरादून शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से देखिए नीलम जी कि कितना बड़ा पाखंड अंधविश्वास इस देश में और किस कदर फैलाया जा रहा है। ये जो लोग डिबेट करते हैं, दिन रात बैठे रहते हैं डिबेट करने के लिए अंधविश्वास और पाखंड पर, कभी इन्होंने जो है इतनी सी तो बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात तो जांच नहीं करनी है। यहाँ तो जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब यहाँ पर क्या रह गया है? अगर गोदी मीडिया जो है इसी बात को इस देश के लोगों को बताने लग जाए तो कल से ही सारा जो देश है, मुझे लगता है कि ये समझने में देर नहीं लगाएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, वैज्ञानिक सोच क्या होती है, और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट और वैज्ञानिक सोच की कितनी भारी ज़रूरत है कि जब हम बीमार पड़ें तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। मंदिर में आप कभी सोचते भी नहीं हो, कोई भी हिंदू जो है कभी भी बीमार पड़ता है, कभी उसको जो है मंदिर याद नहीं आता, कभी उसको ईश्वर याद नहीं आता। सर हॉस्पिटल में भी बहुत मंदिर बने होते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में मंदिर बना रखे हैं, थानों में मंदिर बना रखे हैं, हर जगह जो सरकारी जो दफ्तर हैं सब जगह मंदिर बना रखे हैं, हर घर पर झंडे लगा रखे हैं। अरे भाई, आपके राम ना आ सकते हैं, ना आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। और अगर किसी को बहुत भरोसा हो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को भरोसा हो अपने राम पर, अपने ईश्वर पर, कि उसकी शक्ति पर, तो भैया उनका नाम लेके 5वीं मंजिल से एक बार कूद कर दिखा दो मुझे, एक बार कूद के दिखा दो। एक बार जो है जिसको तैरना ना आता हो वो समुद्र में डुबकी लगा के दिखा दो। अगर वो बच जाए तो हम मान जाएंगे कि हाँ जो है राम जी आ गए हैं, राम जी आ सकते हैं, राम जी में शक्ति है, या किसी भी देवी देवता और ईश्वर में शक्ति है। और मैं आपको बता दूं नीलम जी कि अक्सर जो है कट्टर हिंदू, अंधविश्वासी हिंदू, पाखंडी हिंदू ये आरोप लगाते हैं बौद्धों के ऊपर कि तुम भी तो बुद्ध की पूजा करते हो, तुम भी तो बुद्ध की मूर्ति में विश्वास करते हो। तो मैं बता दूं कि हम बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो नीलम जी, धम्मपद संघ जो है इस दिशा में बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को भारत के लोगों के बीच में जो है ले जाने का, उनके अंदर ये सोच पैदा करने का, और लगातार जो है गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जो है किसी भी तरह से कनेक्ट करके जो है उनको जो है जो भारत का जो असली गौरव है, भारत का जो असली धर्म है बौद्ध धर्म, उसको जो है समझाने का काम कर रहा है, बताने का काम कर रहा है, डिफरेंस बताने का काम कर रहा है। इस तरह से कि राम भद्राचार्य जी की जो पोल इतनी अच्छी तरह से खुली है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण मिला है। ये उदाहरण भी हम लोगों के सामने लेके जाएंगे, बताएंगे, गोदी मीडिया लेके जाएगी, लेकिन हम बिल्कुल स्वयं जाएंगे और स्वयं जाकर जो है बताएंगे लोगों को कि किस तरह से अंधविश्वास पाखंडवाद जो है इस देश में जो मनुवादी सरकार है, आप लोगों के दिमाग में डालकर जो है आपके लोगों के दिमागों को किस तरह से वो जो भ्रष्ट कर रही है।